देख रहे हैं जीटीवी भारत। 109 विधानसभा किसनी से सपा के संभावित प्रत्याशी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव योगेश कटेरिया का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं गुलजार अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी की किसनी विधानसभा क्षेत्र में। किसनी 109 विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से कई प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ योगेश कटेरिया जी मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हैं। तो योगेश जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। योगेश जी, आप जो है समाजवादी पार्टी से जो है टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्या मतलब क्या आपके पास आंकड़े हैं जीत के जो आप दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, जीत का आंकड़ा किसनी विधानसभा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का हमारे पास है, और वो आंकड़ा सिर्फ विकास है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 2017 में अभूतपूर्व विकास का काम किया था, जिसको भाजपा सरकार ने पिछले 5 सालों में उस विकास को तो मेंटेन रखना छोड़िए, प्रदेश को 5 साल में 10 साल पीछे ले जाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कोई विकास नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों को, किसानों को, महिलाओं को, सभी को प्रताड़ित करने का काम किया है, और हर वर्ग इनसे पूरी तरह परेशान है। सिर्फ किसनी विधानसभा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी 300 पार का दावा कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी के दावों पर अगर आप उसका विश्लेषण करना चाहते हैं तो आप क्षेत्र में निकल जाइए, किसी भी गांव में निकल जाइए, जनता से पूछिए जनता का रुझान क्या है। इस बार बीजेपी 300 छोड़िए 30 सीटें भी अगर लेके आ जाती है, बहुत बड़ी बात होगी। अभी जो है प्रदेश सरकार ने गरीबों को जरूरत का सामान महीने में 2-2 बार राशन फ्री दिया है। इसमें तेल है, नमक है, आपका आटा, गेहूं है, चावल है, चना है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो एक आम आदमी को खाने पीने की वस्तुएं हैं। तो उससे इस चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, जनता बहुत समझदार है। पिछले 5 साल तक योगी सरकार क्या करती थी, चुनाव से एन पहले इनको मुफ्त अनाज और ये चीजें बांट रहे हैं, तो जनता क्या बेवकूफ है? जनता सब समझती है, और उन 5-5 रुपए के पैकेटों पे अपने ही फोटो छाप के दे रहे हैं जनता को। जनता को क्या भिखारी समझ रहे हैं? वो जनता का अधिकार है। जनता का जो पैसा जमा करते हैं टैक्स के रूप में, उसी पैसे को जनता के वापस खर्च कर रहे हैं, तो उसको भी आसान नहीं कर रहे हैं, और ये तो उनको बहुत पहले करना चाहिए था। 5 साल तक क्या करते थे? अभी योगी जी ने छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तमाम उत्तर प्रदेश में जितने छात्र छात्राएं हैं, क्या ये वोट अपनी ओर रिझा पाएंगे इससे? मैं फिर वही कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटने का काम किया था, और इनकी सरकार आए हुए 5 साल पूरे होने वाले हैं, कार्यकाल खत्म होने वाला है। अभी तक उन्होंने कितने लैपटॉप, कितने टैबलेट बांटे? चुनाव से पहले आके इस तरह घोषणा करना, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। ऐसे लुभावने इनके वादों में आने वाले नहीं है। इस बार जो है अभी आजम खान साहब जेल में है जी, और उत्तर प्रदेश का ये चुनाव घमासान होने वाला है जी, तो क्या लगता है मुस्लिम वोटों को आप कैसे अपनी ओर रिझा पाएंगे? क्या आजम खान साहब का कोई दूसरा विकल्प है समाजवादी पार्टी के पास? देखिए, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं सभी लोग, और निश्चित रूप से उनका कोई विकल्प नहीं है पार्टी में। वो बड़े नेता हैं, हमारे आदर्श हैं। और जहाँ तक बात मुस्लिम वोटरों की है, पिछले 5 साल में भाजपा की सरकार ने किस तरीके की प्रताड़ना मुस्लिम समाज के साथ की है, ये किसी को छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से उनको झूठे मुकदमा भगाया गया, किस तरीके से उनके घरों में बुलडोजर चलाए गए, किस तरीके से उनके साथ कई तरह के अत्याचार किए गए, लिंचिंग की गई, क्या क्या घटनाएं नहीं हुई 5 सालों में। जनता सब देख रही है, और मुस्लिम समाज भी सब देख रहा है। मुस्लिम समाज के लीडर कहे जाते हैं, रहनुमा कहे जाते हैं, और समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम वोट है, जो समाजवादी पार्टी का कहा जाता है, आजम खान साहब जेल गए और समाजवादी पार्टी द्वारा कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया आजम खान साहब के लिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये गलत बात है कि प्रोटेस्ट नहीं किया गया। हर मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके साथ खड़े रहे, हर तरीके से, चाहे कानूनी प्रक्रिया। लोगों को ये आरोप लगते हैं कि जो समाजवादी पार्टी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया आजम खान साहब के लिए। ये केवल जो विपक्षी दल है, खासतौर पर भाजपा, वो उस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। वो एक चक्रव्यूह में लोगों को फंसाना चाहते हैं, जो कोई फंसने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी शुरुआत से लेकर आज तक हर तरीके से माननीय आजम खान साहब के साथ खड़ी हुई है। जब उन पर मुकदमे हुए, जब उनको जेल भेजा गया, हर कदम कदम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके साथ रहे, उनसे मिलने गए, वो अस्पताल में एडमिट थे तब भी उनको देखने गए। हर कदम कदम पर पार्टी उनके साथ है और हमेशा खड़ी रहेगी। इस बार चाचा भतीजे एक साथ आ गए हैं। पहले शिवपाल सिंह जी की अलग पार्टी थी, और वो अखिलेश जी के साथ में आए हुए हैं। उनके साथ आने के बाद बीजेपी में जो भगदड़ मची हुई है,
जो विधायक और मंत्री बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये चाचा जी का ही देन है या कोई और वजह है? नहीं, देखिए, चाचा जी का साथ आना बहुत स्वागत जो फैसला है। जनता में बहुत इस फैसले की मांग थी। हम जब क्षेत्र में जाते थे, जनता लगातार हमसे यही पूछती थी कि दोनों लोग साथ कब आएंगे। हम सभी लोग चाहते हैं दोनों लोग इससे साथ आ जाएं। तो ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत स्वागत जो फैसला है कि दोनों पार्टियां फिर साथ हुई हैं, तो पूरा परिवार एक हुआ है। कहा जाता है कि शिवपाल सिंह यादव जो है एक मजे हुए नेता हैं और संगठन को बड़ी मजबूती से चलाना जानते हैं, और उनके जाने के बाद समाजवादी पार्टी के साथ क्या हुआ था 2017 में, उसके बाद जो है अब फिर दोबारा चुनाव आया है 2022 का, और शिवपाल सिंह जी साथ आए हैं, तो क्या वो मजे हुए जो नेता हैं वो उन्होंने सारे अपने हथकंडे दिखाना शुरू कर दिए? नहीं, निश्चित रूप से वो बहुत वरिष्ठ नेता है पार्टी के और बहुत मजे हुए नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अतीत में जो होगा उस पर जाना नहीं चाहते, राष्ट्रपति जी मना कर चुके हैं कि अतीत में जो होगा उसको बोलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं। उसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उनके पास विजन है, वो विजनरी नेता है हमारे, और 2022 में उस विजन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जनता के बीच अपना विजन रखेंगे और निश्चित रूप से जनता हम लोगों को पूर्ण बहुमत का सरकार बनाने का मौका देगी। इस बार जो है ओवैसी जी जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कूदे हुए हैं और जगह जगह उनकी सभाएं भी हुई हैं। उन सभाओं में एक बहुत बड़ा जनसमूह देखने को मिला है, तो क्या लगता है वो जनसमूह वोट में तब्दील हो पाएगा? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। पश्चिम बंगाल में आप देख चुके हैं क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में भी सभाएं बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी, लेकिन वोट उनको नहीं दिया गया क्योंकि जनता समझ चुकी है। आप एक चीज बताइए, आजम खान साहब इतनी प्रताड़ना झेल रहे हैं और दूसरी तरफ ओवैसी साहब हैं जो खुलेआम आराम से सब तरफ घूम रहे हैं। किसका सहयोग मिला हुआ है उनको, किसका संरक्षण मिला हुआ है, किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? सब समझते हैं कि ओवैसी साहब किसके इशारे पर काम कर रहे हैं और क्यों वोट काटना चाहते हैं, उसका फायदा किसको पहुंचेगा। क्योंकि मुस्लिम वोट जो है जो माना जाता है समाजवादी पार्टी का गिना जाता है। अगर ओवैसी साहब जो भी नुकसान करेंगे वो समाजवादी पार्टी का ही नुकसान करेंगे, तो इन्हें रोकने के लिए आपके पास क्या विकल्प है? देखिए, विकल्प हमारे पास नहीं, विकल्प जनता के पास है। जनता बहुत समझदार हो चुकी है और जनता सब चीजें देख रही, समझ रही है। जैसा कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का नुकसान करेंगे, तो फायदा किसका करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। अगर वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारी पार्टी को, तो फायदा किसको पहुंचाने वाले हैं? तो जनता इन सब चीजों को समझ रही है, जानती है। आप किसनी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपको टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो आपका क्या ऐसा आपने सोचा चुनाव में आने के लिए और जनता के लिए, तो किसनी की जनता के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं किशनी विधानसभा में निश्चित रूप से काम कर रहा हूँ। वहाँ अभी जो वर्तमान विधायक है हमारी पार्टी से ही हैं, और अभी परिवर्तन होता है नहीं होता है इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यदि परिवर्तन किया जाता है प्रत्याशी का, तो उस स्थिति में हम अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। जहाँ तक विधानसभा किशनी के लोगों की बात है, उन लोगों के बीच में पिछले कई समय से मैं हूँ, उनकी समस्याएं सुन रहा हूँ, और उस पर निश्चित रूप से हम लोग योजना बना रहे हैं कि अगर सरकार बनती है हमारी, भले ही विधायक मैं बनूँ या कोई और बने, उन लोगों की जो समस्या है उस पर हम लोग काम करेंगे। खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यानी सरकारी शिक्षा और सरकारी स्वास्थ्य के, इन पर हम लोग बहुत विशेष रूप से ध्यान देने वाले हैं। किसनी से लगातार 2 बार सिटिंग विधायक है ब्रजेश कटेरिया भी आपके समाज के हैं, तो कैसे आप उनके सामने जो वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, उनके सामने तो चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो हमारे नेता हैं। आपको कैसे लगता है कि समाजवादी पार्टी मतलब आपको टिकट क्यों दे, क्या वजह है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अभी पार्टी ने वो निर्णय नहीं लिया है प्रत्याशी बदलने का। यदि पार्टी प्रत्याशी बदलने का निर्णय लेती है, सिर्फ उस स्थिति में मैं अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ। और जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं समाजवादी पार्टी जो मैंने ज्वाइन की है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को देख के उनसे प्रभावित होकर ज्वाइन की है, और मैं बस उनके नेतृत्व में काम करना चाहता हूँ। मुझे मौका टिकट के रूप में मिले या किसी और रूप से मिले, मैं हर तरीके से पार्टी को अपना सहयोग दे रहा हूँ, आगे देता रहूँगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे पार्टी ज्वाइन करते ही 20 दिनों के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी लोहिया वाहिनी में राष्ट्रीय सचिव का पद दिया, जो मेरे लिए एक छोटे कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं उनका बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद भी देता हूँ। यदि मुझे टिकट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो मैं अपने पद के रूप में आगे भी कार्य करता रहूँगा। तो इस बार कितनी सीटें आप बताना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं? इस बार बहुत रिकॉर्ड मतों से हमारी पार्टी जीतने जा रही है। इतनी सीटें कभी नहीं आई, इतनी सीटें इस बार आने जा रही हैं। तो ये थे हमारे साथ योगेश कटेरिया जी, जो कि समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव हैं लोहिया वाहिनी से। इनका कहना है कि इस बार बम्पर जीत होगी समाजवादी पार्टी की, रिकॉर्ड सीटें आएंगी इस बार।
और दूसरी ओर इनका ये भी कहना है कि दावेदारी अपनी किसनी विधानसभा से कर रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी वहां पर प्रत्याशी बदलती है तो उस रूप में ये वहां तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, और अगर पार्टी प्रत्याशी नहीं बदलती है तो उसके बाद भी ये समाजवादी पार्टी के साथ लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहेंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, हम आपको इस विधानसभा में लगातार अपडेट कराते रहेंगे।